हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 29 नवंबर 2024 की है। दिन है शुक्रवार और समय है प्रातःकाल 4 बजे का। आज प्रातः 4 बजे मुझे कान्हा जी जगाने आए। जो आप ये मूर्ति देख रहे हो इसी रूप में, पहले तो बालक बनकर वो कान्हा जी के रूप में बैठे रहे, इतने ही छोटे बाल रूप में प्रकट हुए। ठीक मेरे सिरहाने के बगल में कान्हा बालक रूप में हूबहू इसी मूर्ति के जैसे और इतने ही छोटे थे। कान्हा जी अब प्रकट होते ही बाल रूप में ही हनुमान जी के बाल रूप में परिवर्तित होने लगे। तो मैं उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। मैंने कहा, अरे अभी तो ये कान्हा जी थे और अब ये हनुमान जी हो गए हैं। पुनः फिर वो कान्हा जी के रूप में परिवर्तित हो गए बाल रूप में। ऐसा उन्होंने अनेक बार किया। कभी वो कान्हा जी बनते, कभी वो सिर्फ मुख का जैसे ये नैनक्स वो बदल रहे थे तुरंत तुरंत। तो दोनों ही रूप अत्यंत सुंदर थे और निरंतर ही परिवर्तित होते जा रहे थे। इस प्रकार जो है दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्हें देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई और वे हंसते ही जा रहे थे उस रूप में। जगने के थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि क्या करूं मैं, ये तो दर्शन देके तो चले गए हैं, क्योंकि वो दर्शन में वो अदृश्य तो हो गए थे। फिर मुझे लगा कि अभी तो नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही है और इतनी सुबह जग के भी मैं क्या करूं। फिर सोचा कि सो जाती हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आती। ठीक 5:15 बजे फिर क्या हुआ, मेरे सम्मुख एक दृश्य आया कि कोई हाथों से मेरा फ्राई पैन धो रहा है। अब मैं जगी भी तो थी, किंतु मोबाइल पर ही कुछ देख रही थी। तभी फ्राई पैन वाला दृश्य मेरे सम्मुख आया और स्वतः ही अदृश्य हो गया। फिर मैं दिनचर्या में लग गई। कल मैंने कान्हा जी को कहा कि हे कान्हा जी, आप दिन भर सोते रहते हो, मेरी नींद ले लो आप थोड़ी सी। मेरे लिए दिन छोटा पड़ जाता है। और रात्रि को जब मैं कान्हा जी को हीटर तपवा कर मालिश कर रही थी, तभी मैंने देखा हनुमान जी को कि हनुमान जी को भी तो ठंड लग रही होगी। तब मैं उनको भी चुन्नी में मैंने लपेट लिया, क्योंकि सबकी सेवा करना मेरे बस से बाहर है। मैं सबकी सेवा नहीं कर सकती, इसलिए मैं राधा जी को अलग से नहीं रखती हूँ। इन्हीं में ही राधा का रूप देख लेती हूँ, राधे दादी का। और जो इनके माथे पे मैं छोटी सी कभी कभार बिंदी लगा लेती हूँ कान्हा जी के ही। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सबकी सेवा करनी, एक में ही मैं सबको देख लूँ। इसलिए मैं अन्य मूर्तियों जो ये मंदिर में रखी हैं, सज्जनों जिनको आप देख रहे हो, उनको मैं नहलाती नहीं हूँ। मैं उनको गीले कपड़े से पोंछ कर रोज़ ऐसे ही रख लेती हूँ, उनको सफाई करती हूँ जब रोज़ उनकी, लेकिन स्नान कपड़े नहीं पहनाती। इनको मैंने ऐसे ही चुन्नी उड़ा रखी है। लेकिन यही मंदिर में भोलेनाथ कान्हा जी ने चुन्नी ओढ़ रखी थी, हनुमान जी ने नहीं ओढ़ रखी थी। तब मैंने सोचा थोड़ी सी तो ठंड से बच जाएंगी चुन्नी की आड़ में, तो मैंने इनको भी जो है चुन्नी लपेट ली। लेकिन मन में मेरे को ये था, दुख था कि मैं सेवा नहीं कर पा रही, इन सबकी तो नहीं कर सकती। सबको नहलाना, तपाना, फिर कपड़े पहनाना, सबका श्रृंगार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना समय रह ही नहीं पाता। तो ये मेरी सेवा न करने का दुख, मतलब भगवान ने सोचा होगा, हनुमान जी ने सोचा होगा कि ये दुख कर रही है मेरी सेवा न करने का। तो तभी शायद हनुमान जी कान्हा में ही अपना रूप दिखा रहे थे, शायद ऐसा। उसके बाद लगभग 10 बजे प्रातः की बात है ये। स्वामी जी ने बाद में बताया मुझे कि उनके शिष्य अपने पिताश्री की बातें बता रहे थे कि उनको शुद्ध घी से बना हुआ आटे का हलवा पसंद है। तो आपको आश्चर्य होगा सज्जनों, उसी समय 10 बजे के लगभग ही मेरे सम्मुख एक फ्राई पैन में कोई आटे का हलवा बना रहा था घी डालकर। ये सब दृश्य में हाथ में भूनता हुआ आटे का हलवा मुझे जैसे ही मेरे सम्मुख आया ये दृश्य, और वैसे ही अदृश्य हो गए। तभी बाल हनुमान जी लाल लुंगी पहने किसी ऐसे दुकान के बाहर खुले में खड़े में नाच रहे थे। दुकान के बाहर बहुत सी रंग बिरंगी भगवान की प्रतिमाएं थी, जो कि चूने से जैसे पदार्थ की रंग बिरंगी बनी हुई थी। ठीक उन मूर्तियों के ही समीप ये बाल हनुमान जी लाल लुंगी पहने भांगड़ा सा डांस कर रहे थे। ये बाल हनुमान जी की उम्र 1.5 या 2 वर्ष की रही होगी। बहुत ही सुंदर हनुमान जी थे। इतने प्यारे हनुमान जी मैंने कभी नहीं देखे आज तक।
फिर वे अदृश्य हो गए, जैसे मानो कहना चाह रहे हो कि आटे का घी से बना हलवा खाऊंगा। पूर्व में भी कान्हा जी या गणेश जी या भोलेनाथ जी या माता रानी कोई भी हो, ये भगवान जो जब भी इनको कुछ भोग पसंद आता है तो पूर्व में ही वह पहले दर्शन में हमें भोग दिखाते हैं, वही भोग जो उनको पसंद हो और हम इत्तेफाक से बना लेते हैं उस दिन, तो वो वही भोग जो है पूर्व में दिखाते हैं। ऐसा दर्शन मैंने एक बार हुआ है। फिर ऐसे ही डांस करते हैं या फिर खिलखिलाकर हंसेंगे, ऐसे दर्शन देते हैं। खैर इंसान तो क्या ही खिला सकता है भगवान को, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है सज्जनों। बस वो तो मात्र लीला करने का बहाना ढूंढते हैं ऐसा करके, और कुछ नहीं, ताकि उनके भक्त उनकी ऐसी अनूठी अनूठी लीलाओं का आनंद ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।